गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टेंस पढ़ रहे थे और हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था, यानी टेंस के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ रहे थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने 2 नियम पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे तीसरा नियम। यानी हमने ये पढ़ लिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि अगर सब्जेक्ट एकवचन हो तो उसके साथ में क्रिया बहुवचन आती है और सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसके साथ में क्रिया एकवचन आती है। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ लिया था कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अब तीसरा नियम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो तीसरा नियम लिखो, नकारात्मक और पर्सनवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब देखो, डू यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब आगे ये देखना कि डू किसके साथ में आता है और डज किसके साथ में आता है। तो इसमें लिखो, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग और एकवचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। यानी इस नियम को अब ध्यान से पढ़ना है कि नकारात्मक यानी नेगेटिव, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। यानी डू का प्रयोग करते हैं बहुवचन कर्ता के साथ, यानी जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसके साथ में डू का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट एकवचन हो तो उसके साथ में डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन मुख्य बात ध्यान रखना कि सिंपल सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात याद रखनी है, यानी ये नियम महत्वपूर्ण है। अब हम इसी टेंस का एक वाक्य लिखते हैं। जैसे एक वाक्य लिखो, वह बाजार जाता है। यानी प्रत्येक टेंस के हमें 4 वाक्य बनाने हैं। अब दूसरा इसका नेगेटिव, ये तो बन गया सिंपल सेंटेंस, इसका हम ये बनाना हम सीख चुके थे पिछली कक्षा में। अब दूसरा सेंटेंस, वह बाजार नहीं जाता है। अब इसी का तीसरा सेंटेंस
क्या वह बाजार जाता है, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। और इसी का चौथा वाक्य, क्या वह बाजार नहीं जाता है। यानी प्रत्येक सेंटेंस के इस प्रकार से 4-4 सेंटेंस यानी 4-4 वाक्य बनते हैं। ये सेंटेंस कहलाता है सिंपल सेंटेंस, ये कहलाता है सिंपल नेगेटिव, ये कहलाता है इंटरोगेटिव, और ये कहलाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका हम इंग्लिश बनाना सीख चुके थे पिछली कक्षा में, यानी वह बाजार जाता है। आज इन 3 की सीखनी है। तो सबसे पहले हम इसी के बनाते हैं। पहले वह बाजार जाता है, तो हमने इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मुख्य क्रिया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बनाएंगे, यानी वह बाजार जाता है तो कोई लड़का है, तो लड़के के लिए वह है तो हम ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वह की हो गई ही। अब मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के बाद में और क्रिया के पहले बनाएंगे, तो क्रिया जाना की होती है गो, तो ये एक वचन है। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट एक वचन होता है साधारण वाक्यों में, तो क्रिया क्या आएगी? बहुवचन। तो ये हो गया गोज टू, ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? मार्केट। ये चीज़ हम सीख चुके थे पिछली कक्षा में। अब आज के इस नियम के अनुसार देखो, वह बाजार नहीं जाता है, तो ये नकारात्मक है, नेगेटिव वाक्य है, क्योंकि देखो इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है। और हमने क्या लिखा कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया कौन सी आएगी? डू और डज। तो इसमें अब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे डू और डज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बनाते हैं भाई ही, सब्जेक्ट हो गया ही। तो हमेशा सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही होगा। तो ही एक वचन है या बहुवचन? ही एक वचन है। एक वचन है तो इसमें हमने लिखा कि एक वचन कर्ता के साथ में डज का प्रयोग और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। तो ये एक वचन है तो इसके साथ में आएगा डज। अब गो, जाना क्या आएगी? गो। अब एक बात याद रखना कि ये डज आने के बाद में हम इस क्रिया का बहुवचन नहीं बनाएंगे। ये बात याद रखनी है कि अगर वाक्य में डज आ जाए तो उसके बाद में क्रिया का बहुवचन नहीं बनाना है, इसके आगे एस या यस नहीं लगाना है। तो ही डज, यहाँ नोट आएगा पहले, नोट, फिर गो टू मार्केट। ये 2 की बन गया, नेगेटिव का बन गया। अब है इंटरोगेटिव, क्या वह बाजार जाता है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आते ही हम सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देंगे वाक्य में। तो हमारी सहायक क्रिया ये डज थी, तो डज को यहाँ सबसे पहले लिख दिया जाएगा। इंटरोगेटिव में याद ही रखना ये कि सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देंगे डज। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ही। उसके बाद में लिखेंगे मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या थी? गो। तो इसके आगे हम एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वाक्य के अंदर डज आ रहा है। डज का प्रयोग करते ही हम एक वचन बहुवचन का नियम नहीं लगाते हैं। टू मार्केट। अब तीसरा वाक्य, क्या वह है? तो इसमें सबसे पहले डज से शुरू होगा क्योंकि क्या आ रहा है, तो डज। फिर सब्जेक्ट को लिखना है ही, फिर नोट का प्रयोग यहाँ करना है सहायक क्रिया से पहले, फिर गो टू और लास्ट में मार्केट। तो ये प्रेजेंट सिंबल पूरा हो गया है। प्रेजेंट सिंबल के 4 वाक्य बनाना हमने सीख लिया। तो इसमें मुख्य बात जो समझने वाली है वो देखना अब कि पहला था वह बाजार जाता है, सिंपल सेंटेंस। इस वाक्य के अंदर हमें डू और डज का प्रयोग नहीं करना है, यानी डू और डज का प्रयोग नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो मुख्य क्रिया बहुवचन आएगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो मुख्य क्रिया एक वचन आएगी। देखो यहाँ पर आया वह बाजार जाता है, ही एक वचन है तो ये बहुवचन आ गया और सेम का सेम। वह बाजार नहीं जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य है। तो हमने यहाँ नियम में लिखा कि अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने डज का प्रयोग कर लिया, यानी डज एक वचन के साथ में और डू बहुवचन के साथ में। तो वह बाजार नहीं जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की, उसके बाद में इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या सहायक क्रिया आएगी, तो यहाँ पर डज आएगी।
डज के तुरंत बाद नोट, फिर मुख्य क्रिया, फिर टू मार्केट। इसमें यह बात याद रखनी है कि हमने यहाँ पर ही के बाद में यहाँ गोज इसका बहुवचन बनाया, लेकिन यहाँ पर इस गो का नहीं बनाया, क्योंकि डज आने के बाद में हम इसका बहुवचन नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार से वह, क्या वह बाजार जाता है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें इंटरोगेटिव आते ही सबसे पहले हमको सहायक क्रिया लिख देनी है, तो इसमें सहायक क्रिया डज थी, यहाँ लिख दी। फिर ही गो टू मार्केट, इसमें डज आ गया इसलिए इसका गोज नहीं बनाया। क्या वह बाजार नहीं जाता है, डज ही नोट गो टू मार्केट, यानी क्या इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नेगेटिव भी है साथ में तो नोट लिखा। गो के आगे ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डज आ गया टू मार्केट। इसी प्रकार से बनाना है। एक वाक्य का और बनाएंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं दो वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे एक तो हो गया, हम किताब पढ़ते हैं, और एक इधर है, वह किताब पढ़ता है। यानी दोनों वाक्यों के अंत में देखो, यहाँ पर ते है आ रहा है और यहाँ पर ता है आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही वाक्य किस टेंस के हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। तो इन दोनों की हम इंग्लिश बनाएंगे नियम के अनुसार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बनाई जाती है। सब्जेक्ट क्या है, हम की होती है वी। अब कौन सा वाक्य, देखो साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं, तो मुख्य क्रिया रीड है यहाँ पर, तो READ, रीड यानी पढ़ना। ये बहुवचन है तो ये एक वचन ही आएगा इसमें, यहाँ एस नहीं लगाना है। वी रीड बुक, ठीक है, ये पहला बन गया। अब इसका बनाओ, देखो वह किताब पढ़ता है, या लड़का है, वह की हो गई ही। अब पढ़ना की और किताब के बाद में आएगी, पढ़ना के पहले आएगी, तो रीड। तो ये एक वचन था, तो इसका क्या बनाना है अब हमें, बहुवचन। नियम में पढ़ा था कि ये एक वचन है तो इसका बहुवचन, रीड बुक। अब इसी का दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, हम किताब नहीं पढ़ते और ये बन जाएगा दूसरे में, वह किताब नहीं पढ़ता। तब ये नेगेटिव हो गया। देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव में हमने पढ़ा था कि हम सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम की बनाएंगे वी। अब वी तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में डू आएगा। डज तो बहुवचन के साथ में तो डू आएगा। वी डू नोट, फिर रीड का रीड, और बुक। इसी प्रकार से इसका बनाना है, वह किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले ही। नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, तो डू डज का प्रयोग होगा। ही एक वचन है तो डज का प्रयोग, डज। फिर नोट, रीड, बुक। तीसरा वाक्य, क्या वह किताब पढ़ता है, और इधर एक वचन में बनेगा तीसरा। यहाँ हम था तो यहाँ में लिखना है, क्या हम किताब पढ़ते
हैं और क्या वह किताब पढ़ता है। लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान। तो मैंने कहा कि इंटरोगेटिव होते ही हम सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे। तो ये इंटरोगेटिव हो गया, क्या से शुरू हो रहा है, तो इसकी सहायक क्रिया है डू, तो डू को पहले लिखेंगे। क्यों देखो इसका सब्जेक्ट बहुवचन है, तो ये डू को क्या लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया। फिर सब्जेक्ट की बनाएंगे तो इसकी हो गई वी, फिर पढ़ना की डू वी रीड बुक। अब इसका देखो, सबसे पहले डज को लिखेंगे तो डज, फिर वह की ही, फिर रीड। इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एस नहीं लगाएंगे क्यों, डज आ गया, रीड बुक। लास्ट में क्वेश्चनवाचक निशान है। और लास्ट का चौथा, क्या हम किताब नहीं पढ़ते, और इसका चौथा हो गया, क्या वह किताब नहीं पढ़ता। तो इसका बनाएंगे तो सबसे पहले देखो क्या से शुरू हो रहा है, तो डू, फिर वी, फिर नोट, फिर रीड, फिर बुक। अब इसका देखो क्या से शुरू हो रहा है, तो डज, ही, नोट, रीड, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का अब नेक्स्ट क्लास में।